मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जो अराजकता, पथराव, झड़पें हुई, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मीडिया चैनल सारा ब्लेम किसानों के दरवाजे पटक रहे हैं। सोशल मीडिया पर देशद्रोही और एंटी नेशनल शब्दों का कारवां फिर चल पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज की हैं। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, जोगेंद्र उग्राहा समेत कई किसान नेताओं के नाम इन एफआईआर में लिए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। लेकिन क्या किसानों के पाले में गेंद डालकर केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ सकती? किसानों ने तो आज गेंद उल्टे सरकार के पाले में डाल दी कि किसान मजदूर संघर्ष समिति के साथ साठगांठ करके यह हिंसा साजिशन करवाई गई, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन से पूरी तरह हिल चुकी थी। संयुक्त किसान मोर्चा का यह बयान है आज की बैठक के बाद, और यह काफी कड़ा रुख उन्होंने लिया है। क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जो किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, वो एक दिन में इतने उग्र क्यों हो गए, जबकि परेड का रूट पुलिस की रजामंदी से तय हुआ, परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी। कुछ कड़े सवाल तो सरकार और पुलिस से भी पूछे जाएंगे। क्या गृह मंत्रालय को हिंसा की आशंका थी? क्या दिल्ली पुलिस को हिंसा की आशंका थी? अगर इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दी, तो ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण थे? क्या मंगलवार को जो कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी लेगी? अगर गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की यह व्यवस्था थी, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो बुरी तरह चरमरा चुका था, वो भी राजधानी दिल्ली में, कि सैकड़ों की तादाद में लोग लाल किले जा पहुंचे, लाल किले की दीवार पर चढ़ गए, वहां पर झंडा लगा दिया। इन सभी सवालों के जवाब हम जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि ट्रैक्टर परेड के बाद सिंघू बॉर्डर पर आज जब आंदोलनकारी किसानों के बैठकों का दौर चल रहा था, तो वहां पर लखा सिधाना और दीप सिद्धू मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? कौन है ये दोनों शख्स? क्या मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के लिए ये लोग जिम्मेदार थे? दीप सिद्धू एक्टर सनी देओल के दोस्त बताए जाते हैं। हालांकि अब सनी देओल ने उनसे कन्नी काट ली, किनारा कर लिया है। और लखा सिधाना एक गैंगस्टर, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 26 केस दर्ज हैं उनके खिलाफ। सिद्धू मंगलवार को लाल किला के पास देखा गया। दीप सिद्धू वहां वो क्या कर रहा था? किसानों के रूट में लाल किला तो कतई नहीं था। तो क्या ये एक साजिश के तहत लाल किला का ड्रामा रचा गया? क्या किसी साजिश के तहत रूट बदले गए कुछ किसानों के? जो किसान नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े किसान नेता, जिनके नाम एफआईआर में डाले गए हैं। दीप सिद्धू और लखा सिधाना के कारनामों को अगर आप समझ लेंगे तो कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात चुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाई गई? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो फिर दीप सिद्धू, सवाल ये उठता है कि दीप सिद्धू लाल किले पर क्या कर रहे थे? किन लोगों को लीड करते हुए वहां ले गए थे और वहां निशान साहब का झंडा लगाने की कोशिश हुई, बल्कि लगा दिया गया। जब आंदोलनकारी किसानों ने उन्हें पहचान लिया, दीप सिद्धू को, तो वो वहां से भाग खड़े हुए, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे।
किसान नेता योगेंद्र यादव सिद्धू के खिलाफ जांच की मांग कर रहे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने पुलिस को भी इन दोनों के बारे में बताया था, पुलिस को इन दोनों के बारे में सब पता था, बल्कि आंदोलन को नेतृत्व देने वाले संयुक्त किसान मोर्चा सिद्धू को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। दीप सिद्धू पंजाब की कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में सनी देओल जब लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहा था अपनी सीट के लिए, तो दीप सिद्धू ने उसकी काफी मदद की। चुनाव जीतने के बाद सनी देओल प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं उनके साथ लोक कल्याण मार्ग निवास पर, तो दीप सिद्धू भी सनी देओल के साथ जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने। दरअसल दीप सिद्धू पिछले कई दिनों से सिंघू के बॉर्डर पर अपने कुछ साथियों के साथ धरने पर थे, जहां किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े किसान भी धरने पर थे। अब यह दूसरा मोर्चा है किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा ही है जो कि दरअसल किसान सरकार के साथ बातचीत कर रहा था। किसान मजदूर संघर्ष समिति इस मोर्चे का हिस्सा नहीं है, इसलिए सरकार से बातचीत में भी ये जो है समिति शामिल नहीं थी, कभी भी नहीं रही 11 राउंड की बातचीत में। ना ही इनके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने कोई रूट तय किया। दिल्ली पुलिस और इनके बीच में करार हुआ, दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के तहत ये रूट के बारे में डिसाइड हुआ, जिसमें 32 किसान संगठन शामिल हैं। सिद्धू सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर काफी एक्टिव रहे पिछले दिनों। अपनी स्पीच में दीप सिद्धू मारे गए अलगाववादी भिंद्रनवाले की बातों को दोहराते थे। कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू का आरोप है कि दीप सिद्धू सिक्स फॉर जस्टिस जैसी एक्सट्रीमिस्ट संस्था का सदस्य है, जिस संस्था पर बैन लगा है। बताया जाता है कि सोमवार शाम यानी ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले सिद्धू और लखा सिधाना दोनों ने सिंधु बॉर्डर पर अपने साथियों के बीच जो है उन्होंने वहां पर अपनी स्पीच दी और कई उकसाने वाले बयान दिए, पुलिस का रूट नहीं मानने पर जोर दिया, जबकि वो इस परेड का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि परेड का जो करार हुआ तो दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में हुआ था। लखा सिधाना कैसे इस आंदोलन का हिस्सा बना, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर उसके ऊपर मर्डर और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। क्राइम की दुनिया के रास्ते वो राजनीति में आना चाहता था और पंजाब के रामपुरा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुका था। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा इन दोनों पर शक कर रहा है? इन दोनों के कारनामे जरूर दिल्ली पुलिस की जांच का हिस्सा बनने चाहिए, क्योंकि मंगलवार की हिंसा के बाद 22 एफआईआर दर्ज की हैं दिल्ली पुलिस ने। लेकिन यहां पर सवाल दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्रालय से। दिल्ली में सैकड़ों लोग खुलेआम पुलिस का और पुलिस के सारे बंदोबस्त का, सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए ऐतिहासिक लाल किले पहुंच जाते हैं। वहां वो निशान साहब का झंडा लगा देते हैं, उस जगह पर जहां से हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। सोच सकते हैं आप कि देश की राजधानी में ऐसी अराजकता पर नकेल कसने में दिल्ली पुलिस नाकाम दिखी, कितनी नाकाम दिखी। क्या दिल्ली पुलिस इतनी असहाय थी? और ऐसा था तो क्यों? अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस को मालूम था कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा हो सकती है? क्या ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट था दिल्ली पुलिस के पास या गृह मंत्रालय के पास? क्या पुलिस को डर था कि तयशुदा रूट का उल्लंघन हो सकता है? क्या किसानों ने पुलिस को दीप सिद्धू और लखा सिधाना को लेकर आशंका जाहिर की थी? फिर इन दोनों को कैसे परेड का हिस्सा बनने पर सहमति बनी? या दीप सिद्धू पुलिस की नजरों से बचता हुआ परेड में शामिल हुआ और फिर अपने साथियों को, कुछ साथियों को वो लाल किला ले गया? और फिर पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर परेड की इजाजत क्यों दी? अगर पुलिस को किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा की आशंका थी, हजारों ट्रैक्टर की परेड की इजाजत कैसे दे दी? क्या कुछ 100 ट्रैक्टरों को ही इजाजत दी जानी चाहिए थी? यह परेड और छोटी रखनी चाहिए थी? क्या केंद्र सरकार के दबाव में आकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड को हरी झंडी दी? सवाल यह भी उठता है
इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने इस ट्रैक्टर परेड को हरी झंडी इसलिए दी क्योंकि उसे डर था कि अगर परमिशन नहीं दी गई तो कहीं इतने दिनों से धरने पर बैठे किसान अपना आपा ना खो दें, कहीं वो अग्रेसिव ना हो जाएं या फिर सरकार के साथ और आक्रामक रुख ना अख्तियार कर लें। इसलिए सहमति बनी कि बिना शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में घुसे बिना इस परेड को इजाजत दे दी जाए, यानी शहर के आउटर एरिया तक ही इस परेड को सीमित रखा जाए, दिल्ली के बाहरी इलाकों में। लेकिन पुलिस की आशंका फिर भी बनी रही, इसलिए शायद पुलिस ने लोहे नहीं बल्कि रास्ते में जगह जगह कंक्रीट की वो हैवी बैरिकेडिंग की हुई थी। सोमवार की हिंसा में कई पुलिस वाले जख्मी बताए गए हैं, 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में। हिंसा कतई निंदनीय है जिसने भी अंजाम दिया हो, लेकिन आज सवाल बार बार यही उठता है कि क्या इस हिंसा से बचा जा सकता था? क्या किसानों को अपने इंतजाम और अपनी निगरानी और कड़ी रखनी चाहिए थी? क्या पुलिस के इंतजामात में भी खामी रह गई? क्या वाकई इस परेड के पीछे कोई साजिश थी? इस परेड की हिंसा के पीछे कोई साजिश थी? क्या केंद्र सरकार उसका हिस्सा बनी, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा भी आरोप लगा रहा है? मेरा आज का सवाल, क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाई गई? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।